आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 3 जनरल स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। सभी को बहुत ज़्यादा इजी लगता है और ये सबसे ज़्यादा इजी तब लगता है जब आप सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझ लेते हो। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा पूरा का पूरा जनन तंत्र, साथ ही कैसे वो कार्य करता है, उसके बाद पूरा का पूरा निषेचन अगर आप समझ लेते हो, देन ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट किया एंड अब बारी है थर्ड चैप्टर की। एंड इसे मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम यहाँ पर हम लेंगे। देन इसके ये जो चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर के सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं, वेटिस देख लेते हैं। तो सीजी बोर्ड क्लास 12 के अंदर में इस चैप्टर में टोटल आपको 4 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। इसका पैटर्न इसे और भी ज्यादा इजी बना देता है, काफी ज्यादा मजेदार है। इस चैप्टर में पूरा का पूरा थ्योरी एंड फैक्ट बेस्ड आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस 4 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में। ये जो 1 मार्क्स है इसमें एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगर पीओए की पैटर्न को देखा जाए सो हमें पता चलता है इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ओनली वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यू नहीं पूछा जाता, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है जिसका आंसर आपको देना होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, बट आराम से बन जाएगा। पूरा चैप्टर हम अच्छे से समझने वाले हैं। थर्ड मार्क्स यहाँ पर जो तीसरा नंबर का है, मतलब 3 मार्क्स का जो आंसर क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी बेस्ड होगा, सो काफी ज्यादा इजी होने वाला है। एंड चलो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे देता हूँ इस पूरे के पूरे क्लास का। देखो हमारे बुक के अंदर में टोटल 5 टॉपिक हमें दिया गया है इस चैप्टर का, जिससे हमें पढ़ना होगा। इसके और भी बहुत सारे यहाँ पर सब हेडिंग्स होने वाले हैं, ये सभी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स भी होने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर दिया है जनन स्वास्थ्य समस्या, और यहाँ पर दिया है उसकी कार्य नीतियाँ। मतलब जनन समझते यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका हेल्थ पढ़ेंगे कि जनन करने से पहले कौन कौन सी चीजें हमें समझनी होगी, ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ कैसे कोई जनन करता है तो वो स्वस्थ होता है, उसका हेल्थ कैसा होना चाहिए, वो चीज हम देखने वाले हैं। और इससे काफी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है जो हम देखेंगे। एंड समस्याओं से निपटने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जाती है जिससे हम लोग कार्य नीतियां कहते हैं, वो चीजें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। देन अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट आपको पता है क्या होता है, मतलब बहुत तेजी से अगर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, बहुत लोग यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है, उसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, वो हम देखने वाले हैं। देन हम देखेंगे उनका नियंत्रण कैसे होता है, मतलब जन नियंत्रण, कैसे जनसंख्या जो है उसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, वो चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफी सारी नीतियां जो है गवर्नमेंट भी चलाती है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, ऐसे नारे यहाँ पर आपने सुने होंगे, वो सभी इसी टॉपिक के अंदर में आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देन थर्ड यहाँ पर शायद सागर बता का यहाँ पर चिकित्सीय समापन यहाँ पर है, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ इसमें हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी आज हम जो पढ़ेंगे वो पहला ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पर शायद यौन संचारित रोग हम पढ़ेंगे एंड बंध्यता जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पर पहले टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, वो है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं या जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि वो होता क्या है। लाइक यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे जनन स्वास्थ्य चैप्टर में जनन स्वास्थ्य होता क्या है, ये क्या है। अब देखो सिंपल से मैं आपको ये नाम से ही पता चलता है कि भाई जब हम लोग जनन करते हैं ना, तो उससे पहले ये देखना होता है कि हमारा जो जनन तंत्र है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसमें कोई रोग वगैरह है कि नहीं है, वो चीजें यहाँ पर हमें देखनी होती है, और वही यहाँ पर जनन स्वास्थ्य होता है। सिंपल सा नाम से पता चल रहा है, जन्म करने से पहले स्वास्थ्य का जो सही होना वही जनन स्वास्थ्य होता है। मतलब इसमें क्या होता है भैया, जो जनन अंग है वो यहाँ पर स्वस्थ होना चाहिए, सामान्य कार्य करने चाहिए। सामान्य कार्य से मतलब ये है कि जो यहाँ पर मेल होगा उसमें क्या बनना चाहिए भैया, शुक्राणु अच्छे से बनना चाहिए, फीमेल में अंगाणु अच्छे से बनना चाहिए, और अंडाणु बनने के साथ साथ वो जो है अच्छे से गर्भ धारण भी कर सके, मतलब कोई समस्या ना हो, कोई रोग ना हो, तो उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। सिंपल से यही है। बट यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पास एक मेल है एक फीमेल है, जो मेल है उसमें अच्छे से शुक्राणु बन रहे हैं, उसमें कोई रोग नहीं है, वो जनन के लिए सक्षम है। सेकंड यहाँ पर जो फीमेल है उसमें अंडाणु बढ़ रहा है, वो प्रेग्नेंट भी अच्छे से हो सकती है, मतलब उसमें प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर गुण है, और कुछ यहाँ पर मतलब रोग वगैरह नहीं है। सो क्या इसे देखा जाए तो जनन होगा, ऑफकोर्स जनन तो होगा ही, लेकिन क्या इसमें हम देख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित ये सारी चीजों को फॉलो करता है कि नहीं करता। मतलब ऐसा तो है कि यार देखो, मतलब जनन तो नॉर्मली कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट क्या वो फादर एंड मदर बन सकते हैं, मतलब मम्मी पापा बन सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होता है। मतलब जनन जो स्वास्थ्य है ना, उसे सिर्फ इस बेस पे नहीं देखा जाता कि आखिर जो जनन अंग है वो एकदम सही है, वो सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इस बेस में हम नहीं देखते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है।
हम देखते हैं इसके कुछ और भी यहाँ पास चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि वो जनन के लिए सक्षम है, वो स्वस्थ है। अब कौन-कौन सी चीज़ें हैं? लाइक यहाँ पास आप लोग देखिए सबसे पहले है शारीरिक मतलब कि वही जनन तंत्र जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, कोई रोग नहीं होना चाहिए। फिर है भावनात्मक, भावनात्मक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए तब जाके यहाँ पास बोला जाएगा कि वो जनन कर सकता है, जनन के लिए स्वस्थ है। देन है व्यवहारात्मक, अगर उसका व्यवहार ही सही नहीं है, उसका मतलब मानसिकता जो है वही अलग है इस चीज़ के लिए, सो वो जो है इस तरह से मतलब स्वस्थ नहीं कहलाएगा। देन है सामाजिक, समाज में भी अगर उसका जो एक तरह से इमेज है वो खराब है, गलत इमेज है या वो सामाजिक रूप से अच्छे से ये व्यवहार नहीं करता है, सो यहाँ पास देखा जाए तो ये सभी फैक्ट है जो एक तरह से परिभाषित करता है, मतलब एक तरह से बताता है कि कोई जो है व्यक्ति है वो जनन के लिए स्वस्थ है। तो यही सारी चीज़ें मतलब सिंपल से ये है कि भाई जनन स्वास्थ्य सिर्फ़ जनन अंगों के लिए स्वस्थ नहीं होता है, बल्कि साथ ही साथ शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, तब जाके उसे हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है? मतलब वो स्वस्थ है। ये सारी चीज़ें अगर किसी भी में होता है तो। अभी वो हम लोग यहाँ पे ना कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इसका जो पहला टॉपिक है जो हम लोग देखा था, ठीक है? पहला टॉपिक क्या था वो हम यहाँ पे से स्टार्ट कर लेते हैं एंड उससे पहले कुछ फैक्ट है जो आप मतलब पढ़ लीजिए। पहले एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या ऑनलाइन में पूछा जा सकता है। 7 अप्रैल जो कि है विश्व स्वास्थ्य दिवस, आप अच्छे से याद कर लेना। 7 जो अप्रैल है उसे विश्व स्वास्थ्य दिवस से मनाया जाता है। फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर सबको तो पता ही होगा कि विवाह के लिए एक उम्र तय किया गया है भारत के अंदर में। वैसे अलग-अलग कंट्री में अलग-अलग एज होता है, बट इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर जो महिलाएँ मतलब कि जो स्त्री हैं, वो 18 वर्ष की होनी चाहिए तब जाके शादी कर सकते हैं एंड जो पुरुष है वो 21 वर्ष का होना चाहिए। अब ये जो एज लिमिट है क्यों लगाया गया है ये तो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि इस एज लिमिट में ऐसा माना जाता है कि कोई भी पर्सन है वो मैच्योर हो चुका होता है। एक तरह से सहनशक्ति आ जाती है, एक तरह से माँ-पिता बनने का जो एक तरह से गुण है ना, वो यहाँ पर आ जाता है, वो अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा सकते हैं इस एज में आने के बाद। इससे पहले वो इमैच्योर होते हैं, वो बच्चे होते हैं, तो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। और देखो ये सारे एज लिमिट ना सभी चीज़ों को देख के बनाया गया है। मतलब ये जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं जनन संबंधी स्वास्थ्य को, मतलब उसमें हेल्थ वगैरह को देख रहे हैं। अगर हेल्थ खराब हो जाता है, कोई इमैच्योर है मतलब 18 प्लस नहीं है या नीचे है, मतलब वो बच्चे हैं एक तरह से, ठीक है? तो इस एज में अगर वो माँ बन जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पास क्या समस्या आएगी उसके सामने कि वो सँभाल नहीं पाएँगे अपने बच्चों को या बहुत सारे मेंटली यहाँ पास प्रेशर वगैरह बनते रहते हैं। सो इस कारण से ना जो स्वास्थ्य है उनका बिगड़ जाएगा। तो उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पर देख के बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या कहता है? जनन स्वास्थ्य जो है उसकी समस्याएँ और कार्यनीतियाँ। मतलब यहाँ बस मैंने बताया कि भाई एक एज लिमिट है जिसके बाद जनन करने का यहाँ पास दिया जाता है, मतलब शादी का उम्र जो है फिक्स किया गया है। शादी के बाद जनन किया जाता है। तो देखो जनन स्वास्थ्य जो है भैया यहाँ पास ना सिंपल सा है कि कोई भी जनन कर सकता है, एकदम स्वस्थ है मतलब वो मानसिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर वो एकदम स्वस्थ है तो वो जनन कर सकता है। बट जनन करने के साथ-साथ कुछ समस्याएँ भी सामने आती है। अब कौन-कौन सी समस्याएँ? सबसे पहला समस्या मैंने आपको बताया एज लिमिट का। अगर एज लिमिट नहीं लगाया जाता तो सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, क्यों? क्योंकि वो इमैच्योर होते हैं और इस कंडीशन में काफ़ी सारे समस्या हो सकती है। अब पहले हम समस्या देख लेते हैं, देन उसके बाद उस समस्या को निपटाने के लिए जो गवर्नमेंट हो गई या फिर जो भी लोग हैं वो कौन-कौन सी नीतियाँ जो अपनाती है, मतलब कार्यनीतियाँ जो है वो हम यहाँ पास देख लेंगे। 2 कार्यनीतियाँ यहाँ पास हमें चैप्टर में पढ़नी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पूछा जाता है, सो आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले समस्याएँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित अगर समस्याएँ बताओ, तो आप क्या-क्या जवाब दोगे? मतलब ऐसा कि जनन स्वास्थ्य के संबंधित अगर आपको समस्या पूछा जाता है, सो आपको यहाँ पास कुछ पॉइंट में आंसर देने होंगे। हाँ, मैंने यहाँ पास पॉइंट में लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पास देखो बाल विवाह, मैंने बताया कि बाल विवाह क्या होता है भैया? मतलब कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो फॉलो नहीं किया जाता है, बच्चे जो होते हैं उन्हीं में शादी कराया जाता है, मतलब बाल विवाह। उसमें होता क्या है, कम उम्र में विवाह होने से क्या होता है, सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौतियाँ यहाँ पर सामना करना पड़ता है। मतलब सिंपल सा भाई वो कम एज के हैं, इसका मतलब ये है सामाजिक रूप से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे एंड स्वास्थ्यिक रूप से मतलब जो स्वस्थ है उसके रूप से बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होंगे। इसलिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और यही समस्या है जनन स्वास्थ्य के रूप में। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो भैया बार-बार गर्भधारण, मतलब कि बार-बार अगर यहाँ पास क्या है भैया जी, एक तरह से सेक्स किया जाता है बार-बार, तो बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पास पैदा होती है। देखो कम उम्र में बार-बार यहाँ पास माँ बनना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्यों? इनमेच्योर होती हैं।
देन यहाँ पर है देखभाल की कमी। अगर देखो प्रसवोत्तर मतलब कि यहाँ पर पोस्ट डिलीवरी जो होती है उसका देखभाल अच्छे से नहीं किया जाता है, फिर भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। अस्वच्छता के कारण भी यहाँ पर क्या होती है, समस्या हो सकती है। जनन अंगों की सफाई में अगर लापरवाही की जाती है, तो अब ये सारी जो समस्या है ना वो कब होती है, जब एज लिमिट को फॉलो नहीं किया जाता, मतलब बाल विवाह कर लिया जाता है, तब जाके ये सारी समस्या जो है वो आती है। अब देखो जनन समस्या जितने भी समस्या है ना वो ज्यादातर यही होते हैं, और इसका मेन कारण है रूढ़िवादी सोच और पुरुष प्रधान जो सोच है। इंडिया में काफी ज्यादा देखा गया है कि भाई यहाँ पास जो लड़कियां उसे ज्यादातर मान्यता नहीं दिया जाता। अभी तो धीरे धीरे सुधार रहा है समाज, बट अभी भी काफी सारे क्षेत्र है जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ पर बाल विवाह अभी भी होता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जन संबंधित स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है एक महिला के लिए। पुरुष को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट महिला को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी नीतियां लगाई गई है, कार्य नीतियां लगाई गई है। साथ ही साथ कुछ और समस्या क्या हो सकती है, मृत्यु दर हो सकती है, जैसे शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की अधिक होना। मतलब अगर देखो मैंने बताया कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो होता क्या है, जब भी कोई लड़की होती है ना उसे या तो गर्भ में मार दिया जाता है या होने के बाद उसे मार दिया जाता है। तो एक तरह से देखा ना तो शिशु का हत्या किया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे होने से पहले मार दिया जाता है, बच्चे होने के बाद में मार दिया जाता है। शिशु हत्या हो गया, और यहाँ पर मातृ हत्या इसलिए बोला गया है क्योंकि कम उम्र में अगर कोई माँ बनता है तो उस समय काफी सारे प्रेशर होते हैं, इस कारण से वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एक तरह से सक्षम नहीं होती है और उसकी डेथ हो जाती है। एंड यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पर समस्या पैदा करती है। देन यहाँ पर और भी है, जैसे ऋतुस्राव हो गया, मासिक जो चक्र है वो समस्या बढ़ा देती है। एंड फिर यहाँ पर अज्ञानता है, मतलब कि पढ़ाई वगैरह नहीं, एजुकेशन अगर नहीं होती है, कोई एजुकेट नहीं होता है तो ये समस्या आती है। फिर यहाँ पास है STDs, ये जो है क्या होता है भैया, रोग के प्रति यहाँ पर जागरूकता ना होना यहाँ पर कहलाता है। मतलब आपको बहुत सारे रोग के बारे में पता होना चाहिए, मतलब जनन करने के टाइम में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे रोग पैदा ना हो। बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जो जन्म के टाइम में ही होती है, जैसे एड्स आपने सुना होगा, वो जन्म के टाइम में ज्यादा फैलती है। सो बहुत सारी यहाँ पर चीजों का पता होना चाहिए, तब जाके आप एकदम स्वस्थ से रह पाओगे। और उसके बाद है भ्रांतियां, मतलब कि कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच जो कि पुरुष प्रधान वाले हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है, जुड़ी हुई कुरीतियां, मतलब गलत धारणाएं वगैरह हो गई, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पास आती है। देन यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए कौन कौन सी कार्य नीतियां अपनाई गई है जो आपके एग्जाम में काम आएगा। बाकी समस्याएं नहीं पूछी जाती है, बहुत ही कम चांस होता है समस्या पूछे जाने की। अगर पूछा जाता है तो आप यही लिख सकते हो, बाल विवाह हो गया, बार बार गर्भधारण हो गया, देखभाल की कमी हो गया, अस्वच्छता हो गया, मृत्यु दर हो गया, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स है वो आप लिख सकते हो अच्छे से। इसके बाद अगला यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर इसकी कार्य नीतियां। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भारत है ना, मतलब हमारा जो भारत देश है, सबसे पहले हमारा भारत देश था ना, उन्होंने पहला कदम उठाया था इस स्वास्थ्य के लिए, मतलब जन समस्या जो स्वास्थ्य है ना, हेल्थ है ना, इसके ऊपर सबसे पहला कदम भारत ने उठाया था। क्या बोलते विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। देखो यहाँ पास क्या होता है कि देखा गया था कि भाई काफी ज्यादा जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी थी आजादी के बाद। तो होता क्या है, बहुत लोग ऐसे थे ना, अब जनसंख्या कब बढ़ती है, जब जनन होता है, बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो उस कारण क्या होता था भैया कि वहां पास ना एजुकेट नहीं होते थे लोग, बहुत ज्यादा अनपढ़ थे समझो, ठीक है। तो उस टाइम में ना बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता थी, जन से क्या क्या बीमारी हो सकती है, एक स्त्री को कौन कौन सी चीजें यहाँ पर स्पेशल करनी पड़ सकती है, वो चीजें नहीं पता थी, और इस कारण जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। अब बच्चे पैदा हो चुके हैं तो भाई उसे मारा तो नहीं जा सकता, एकदम छोटे होते हैं तो मार सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मारा जा सकता है, कि मतलब ऐसा है कि हमारा जो देश है ना उसमें काफी ज्यादा ऐसा हत्या होता रहता था। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जब भारत था ना, जब तेजी से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी थी, तो इन्होंने बोला था कि भाई ये जो जनन है ना इस पे थोड़ा सा रोक लगा सकते हैं। मतलब अब लोगों तो जनन से हम नहीं रोक सकते, बट कुछ ऐसे चीजें हैं ना जो हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई जनन के लिए ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर जनन कर सकते हो, जनसंख्या उससे नियंत्रित कर सकते हो। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई है, सबसे पहला कदम उठाया गया था, जैसे यहाँ पर पर्याय नियोजन का नाम दिया गया था। उन्होंने बोला कि भाई जनन तुम लोग करना है तो करो, लेकिन यहाँ पर जो है ना पर्याय नियोजन ये जो कार्यक्रम है ना इसको फॉलो आपको करना होगा, इसका नाम है फैमिली प्लानिंग। इसी में एक नारा है, हम दो हमारे दो, यही वाला नारा इसमें आ जाता है। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सो ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1951 में।
कितना में 1991 51 में ये जो है स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में आप लिख सकते हो। सर्वप्रथम भारत में 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य को बड़े स्तर पर कार्य योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत जन स्वास्थ्य के संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, मतलब जो भी समस्या हो रही है उन सभी पर प्रकाश डाला गया था। उन्हें बताया गया कि ऐसी समस्या हो सकती है, कुछ बीमारियां हो सकती है, जो महिलाएं हैं उनका डेथ हो सकता है, वो समझ नहीं सकती। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताया गया। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं WHO कहते हैं, उसने क्या बोला था भैया, आज भी प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पर देखो, जन समष्टि कार्यनीतियों में पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए समाज भी क्या कर रहा है भैया, सहयोग आवश्यक है। मतलब समाज का जो सहयोग है वो भी आवश्यक है। आज भी यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। WHO हो गया, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, और भारत सरकार हो गया, सभी के सभी आज भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि इन चीजों को रोका जाए और ये जो परिवार नियोजन है इस कार्यक्रम को एकदम कंटिन्यू किया जाए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंजेस भी की गई है। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पर जो है कार्य नीतियाँ, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया पर्यावरण नियोजन, जो कि फैमिली प्लानिंग है, जो कि 1951 में शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर क्या भैया, एक और यहाँ पर प्रोग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। नाम से पता चलता है इसमें जो बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य को लेके यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी वगैरह होता है, उसमें काफी सारे पोलियो के ड्रॉप दिए जाते हैं, डालडा वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है। तो वो सभी चीजें जो है ना इसी कार्यक्रम के अनुसार दी जाती है। बोला जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना उससे स्वस्थ होना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं ना उनमें बहुत सारे चीजें, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह का निर्माण हो गया, और उसमें पोलियो वगैरह का ड्रॉप हो गया, मतलब बहुत सारे टीके वगैरह हो गए, वो सभी इसी कार्यक्रम के थ्रू दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चे के साथ साथ जो माँ होती है उसके देखभाल के लिए भी ये जो योजना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है। देन इसके बाद है लोगों की जन संबंधित समस्या के निपटारे के लिए यहाँ पर क्या भी सुविधाएं प्रदान की जाती है। मतलब समस्या है कि लोगों में जन संबंधित जागरूकता जो है वो यहाँ पर फैलती है एंड मतलब बनाई जाती है। ध्यान यहाँ पर आप देख सकते हो कि GOS मतलब सरकारी हो गया और जो गैर सरकारी हो गया वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं इसी कार्यक्रम के अंदर में। मतलब सरकारी हॉस्पिटल हो गया और जो मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, सभी के सभी काम करते हैं। इस जो नियम है इस प्रोग्राम है उन सभी का पालन ना सभी करते हैं, सभी के सभी यहाँ पर फॉलो करते हैं एंड करना भी चाहिए सारी चीजें। एंड इस लेक्चर में यही चीजें थी, मेरा इंट्रोडक्शन था। सो यहाँ पर हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ पर आप लोग देख लो, सबसे पहली बात यहाँ पर मैंने जो बताया था ना परिभाषा, वो WHO के अनुसार है, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन्होंने बोला था कि कोई व्यक्ति जो है कब स्वस्थ होगा जनन के लिए, तब वो शारीरिक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक एवं सामाजिक रूप से वो स्वस्थ हो तब जाके। अब यहाँ पर यही सारी चीजें थी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ये वाला टॉपिक्स। एंड अभी फिलहाल के लिए ये जो लेक्चर था थोड़ा सा मुझे लगा कि इधर उधर हो चुका है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो था वो एक तरह से बेसिक था, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ क्वेश्चन आएगा भी तो आपको पूछा जाएगा, समस्या ही पूछा जाएगा। समस्या बता दीजिए 3 मार्क्स में। एंड इसके बाद आपको इसकी कार्यनीति जो है काफी कम चांस है कार्यनीति पूछने का 3 मार्क्स में। आपको बस ये पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, RCH का मीनिंग पूछा जा सकता है, और MCQ में या वाले में पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, यही सारी चीजें मतलब नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है। अगला जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। मैं ट्राई करूंगा और भी ज्यादा स्पेशल तरीके से अगले लेक्चर को समझाने की। उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर में। आई होप आपको ये वीडियो ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में अच्छे से कमेंट कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड जल्द ही सभी लेक्चर आ जाएंगे। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के भी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ 1 शॉट के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 1 शॉट में मिलेंगे, बाकी ये जो बायोलॉजी है वो मैं डिटेल लेने वाला हूँ। ओके मिलते हैं, बाय बाय।